नीतीश कुमार जी को लोग चलाते हैं, अफसर चला रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ बात होगी। अपना दुकान भी नहीं चला तो दूसरे के दुकान में फिर अपना पार्टी को मर्ज कर, सन्यासी लोगों का जो जमात है वो सन्यास लेने के बजाय नीतीश कुमार जी के मंदिर में यहाँ के आशीर्वाद लेने की उनको क्या जरूरत। फिनिश होने के बाद अब इधर क्यों माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। अगर इस बार हम लोग 85 सीट पर नहीं आते, 25 पर ही आउट हो जाते तो हम लोग के मंदिर में कोई पूजा। आवाज जनता की। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। बिहार सरकार में जेडीयू से मंत्री श्रवण कुमार ने RCP सिंह पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अपनी दुकान तो चली नहीं, इसलिए दूसरे के साथ अपनी दुकान को मर्ज करते हैं। और क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे कर्पूरी जी का जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को आज हम सब लोग याद करने के लिए पार्टी कार्यालय में आए और अनेक जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया, विधानसभा में और जहां देश रत्न एक मार्ग में जहां जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी निवास करते थे वहां पर भी गए। सब जगह जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के इस तरह के आयोजन में जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे, झोपड़ी के लाल थे। राज्य की तरक्की में गरीबों को योगदान करने का बहुत बड़ा योगदान था उनका। जो अधूरा काम रह गया था उसको एक एक करके बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने काम किया। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर गरीबों के घर में सबसे पहले बिजली पहुंचाई गई। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर गरीबों के घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर हर घर में नल का जल पहुंचाया गया। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां दलितों के सबसे ज़्यादा आबादी के मोहल्ले से वहां पर नली और गली का निर्माण कराया गया। तो इस प्रकार के जो अधूरे सपने थे जन नायक कर्पूरी ठाकुर के, वो भी पूरा किया गया। और महिला को सशक्त बनाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण और महिला देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिला रोजगार के माध्यम से 1,56,00,000 महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया प्रोत्साहन राशि देने का काम किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर को सपने को अगर देश में राज्य में किसी ने साकार किया तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। राजद भी आज सर बड़े कार्यक्रम को कर रही है। कर्पूरी ठाकुर जी कर्पूरी ठाकुर कहने वाले लोग थे, कर्पूरी ठाकुर को उनको नमन कर रहे हैं। तो वो तो नकली काम करने वाले लोगों को जनता सब जानती है। अगर असली काम वो आरजेडी के नेता लोग किए होते तो आज 25 सीट पर नहीं सिमटते। जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करता है, जो देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करता है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करेगा, सरदार पटेल का अपमान करेगा, उसको जनता सबक सिखाती है। समय का इंतजार है, एक एक करके हिसाब देश और राज्य की जनता चुकता करेगी। असली वारिस को लेकर ये सवाल उठा है कि कर्पूरी ठाकुर के असली वारिस कौन है? अरे भाई, असली वारिस तो नीतीश कुमार जी हैं। हर काम को किया, उनको एक एक सपने को साकार करने में नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में जो काम किया है और देश को भी रोशनी दिया, देश को भी रास्ता दिखाया। तो मैं समझता हूं कि बारिश वही हो सकता है जो उनके सपनों को साकार करे। और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उनके सपने को साकार करने में पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया, पूरा विजन और सोच का इस्तेमाल करके बिहार को आगे ले जाने का काम किया। धन्यवाद। एक सवाल है सर, RCP सिंह सर नीतीश कुमार जी के तारीफ में अपने उधर जुट चुके हैं। तो सवाल उठाने वाले RCP सिंह को नीतीश कुमार अब अच्छे लगने लगे, दिख रहे हैं, संभावनाएं कुछ दिखती है? नहीं, हमने तो अपनी बात रखी है। देखिए, पता नहीं नफरत क्यों फैलता है। नीतीश कुमार जी को कल तक वे लोग जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं है, मेरे ही सोच से नीतीश कुमार जी चल रहे हैं।
नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार जी को लोग चलाते हैं, अफसर चला रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ बात होगी। उनसे पूछिए कि कल तक नीतीश कुमार बीमार थे, लाचार थे, उनकी कोई सोच नहीं थी, आपके सोच से चल रहे थे और नीतीश कुमार जी को खत्म करने पर लगे थे। और नीतीश कुमार जी को इन्होंने पहले तो भाजपा में गए, अब भाजपा में जाने के बाद फिर वहाँ से लगता है कुछ आशा नहीं था, तो फिर अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, अपना दुकान भी नहीं चला, तब दूसरे के दुकान में फिर अपना पार्टी को मर्ज कर दिया। और जिस पार्टी में मर्ज किया उसके जो संस्थापक थे, उसके जो नेता थे, वो कहते थे कि नीतीश कुमार को अगर 25 सीट आ गया तो हम संन्यास ले लेंगे। तो अब सन्यासी लोगों का जो जमात है वो संन्यास लेने के बजाय नीतीश कुमार जी के मंदिर में यहाँ के आशीर्वाद लेने की उनको क्या जरूरत पड़ गई। तो जो नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से खत्म करने, नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में पहल कर रहे थे। और हम सब लोगों को, जितने भी जेडीयू के लोग थे, जितने भी एनडीए के लोग थे, सबको फिनिश करने में बिहार में ये लोग लगे हुए थे। तो आप सोच लीजिए कि जब ये लगे हुए थे फिनिश करने में, तो इनसे तो हम लोग फिनिश नहीं हुए, इनको बिहार की जनता ने जरूर फिनिश कर दिया। तो फिनिश होने के बाद अब इधर क्यों माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, हमको समझ में बात नहीं। स्वागत क्या होगा वैसे लोग घर क्यों? अब तो हमने सवाल किया है, उसका जवाब पूछिए। और जो लोग उनके लिए हाई तौबा मचा रहे हैं उनसे पूछिए कि अगर इस बार हम लोग 85 सीट पर नहीं आते, 25 पर ही आउट हो जाते, तो हम लोग के मंदिर में कोई पूजा करने के लिए आता, हम लोग को पुजारियों को मिलता। तो पुजारी जो है और माथा टेकने वाले जो लोग हैं तब इधर आना चाहते हैं, जब खुद फिनिश हो गए और फिनिश करने चले थे, खुद फिनिश हो गए और यहाँ कुछ चाहते होंगे। क्या चाहते हैं उनसे जानना चाहिए। कि जेडीयू के नेता जो बयान दे रहे हैं, जो सोच समझ करके बोले, क्या बोलते हैं? जेडीयू के नेता कोई आज पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग बिहार की मिट्टी से में पैदा हुए, बिहार की मिट्टी में चले जाएंगे। मैं अपने जीवन में कभी दल नहीं बदला, हमने अपने जीवन में कभी नेता नहीं बदला। बिहार के विकास से, बिहार की तरक्की से, बिहार के अमन से और बिहार में नफरत करने वालों से कभी हमने प्यार नहीं किया, तरक्की की बात किया, हमेशा इस रास्ते को चलाया। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जिसे मैं सीखा हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते से चल के यहाँ आया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया और उसको कोई इधर उधर की बात कह के हिलाने वाला, डिगाने वाला, डुलाने वाला नहीं है। मैं 8 बार असेंबली का मेंबर बना हूँ, 7 बार मंत्री बना हूँ, मैंने कुछ काम किया है। नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे इधर उधर बोलने वाले से श्रवण कुमार जी को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो सुना आपने श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।